हेलो बच्चों का अभी क्वेश्चन दिया गया है ऑल द फेजर डायग्राम इन कॉलम फर्स्ट रिप्रेजेंट एसएचएम विद सेम टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड एट टी इज इक्वल टू 0 द फेजर मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड प्रोजेक्शन ऑन वर्टिकल डायमीटर रिप्रेजेंट एसएचएम मैच द कॉलम फर्स्ट विद करेक्ट एंट्रीज इन कॉलम सेकंड। सो बच्चों को इस क्वेश्चन में बोला गया है अपन को यहाँ पर फेजर डायग्राम दे रखा है कॉलम फर्स्ट में और यहाँ पर जो प्रोजेक्शन है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है। अपन को यहाँ पर कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना और बताने की कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि जो प्रोजेक्शन है वो अपन को वर्टिकल डायरेक्शन में लेना है, साथ में जो पार्टिकल है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि जो पार्टिकल की डायरेक्शन है वो कुछ इस प्रकार यहाँ पर होगी। ठीक है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे मूव कर रहा है। तो आइए एक एक केस लेते हैं और चेक करते हैं कि कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा। तो फर्स्ट केस की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ उससे पहले अपन यहाँ पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। तो यदि उसका डिस्प्लेसमेंट अपन लिखते हैं तो वाई लिख सकते हैं अपन a sin ओमेगा t प्लस फाइव। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपने पास वेलोसिटी आ जाएगी v इज इक्वल टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ फाइव। ठीक है, ये पार्टिकल के लिए मैंने तीनों चीज़ें यहाँ पे निकाल ली है। अब बात करते हैं अपन फर्स्ट केस की। तो फर्स्ट केस में अपन यहाँ पर जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो लिख सकते हैं अपन वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बाई सिक्स। यदि मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो कितना हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ पाई बाई सिक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। अब आप फर्स्ट केस में यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है, यानी कि इसकी जो स्पीड है वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। एसएचएम में आप पढ़ चुके हैं जब भी पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। और जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँच जाता है तो वो रेस्ट में आ जाता है। तो जब वो एक्सट्रीम पे पहुँच जाएगा तो पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा, यानी कि वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। सो अपन यहाँ से लिख सकते हैं ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू जीरो। कोस में जीरो की वैल्यू होती है पाई बाई टू। तो इसको आप जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास टी की वैल्यू हो जाएगी टी बाई सिक्स, यानी कि टी इज इक्वल टू टी बाई सिक्स पर पार्टिकल रेस्ट पर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ए वाले ऑप्शन के अंदर आपके जो क्यू एस और टी है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे मैच हो जाएंगे। ठीक है, तो ए में क्यू एस टी आ जाएगा। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे बी वाले ऑप्शन की। तो बी के लिए यदि अपन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहे तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई फोर। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपने पास वेलोसिटी आ जाएगी v इज इक्वल टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी माइनस पाई बाई फोर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन की तरफ यहाँ पे जा रहा है, यानी कि इसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होगी। और इसकी स्पीड जीरो कहाँ पर होगी, तो इसकी स्पीड जीरो यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी। तो इसको जीरो करके अपन ने यहाँ पे ए ओमेगा कोस ओमेगा टी माइनस पाई बाई फोर को जीरो के इक्वेट कर दिया। यहाँ से जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ से टी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3t/8, यानी कि टी इज इक्वल टू 3t/8 पर पार्टिकल क्या हो जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगा। तो बी वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर पार्टिकल की स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, और जो पार्टिकल है वो मीन पोजीशन की तरफ यहाँ पर जा रहा है। तो बी वाले ऑप्शन में आपके पास दो आंसर यहाँ पे आ जाएंगे। सो बी वाले में आपके पास पी आ जाएगा और एक आपके पास यहाँ पे आर आ जाएगा। ठीक है, ये अपना बी वाला हो गया। अब बात करते हैं सी वाले ऑप्शन की। तो सी वाले के लिए मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूँ वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ पाई बाई सिक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी वी इज इक्वल टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस पाई बाई सिक्स। इस केस में क्या हो रहा है, पार्टिकल जो है एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अपन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेनी तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है, तो इसकी स्पीड जो है वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। और जो पार्टिकल है एक्सट्रीम पोजीशन पर रेस्ट पे आ जाएगा। तो वी को अपन ने जीरो के इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से ओमेगा टी प्लस पाई बाई सिक्स हमारे पास बराबर आ गया पाई बाई टू के। इसे आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा टी बाई सिक्स, यानी कि टी इज इक्वल टू टी बाई सिक्स पर पार्टिकल क्या आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो आपका जो सी वाला ऑप्शन है इसके अंदर आपके क्यू एस और टी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। एक तो स्पीड इसकी डिक्रीज़ हो रही है, एक ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है, और ये रेस्ट पर आ जाएगा टी इज इक्वल टू टी बाई सिक्स पर। ठीक है, लास्ट अपना केस है डी वाला, इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए डी वाले केस में मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूँ वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाई थ्री। ठीक है, यहाँ पर जो पार्टिकल है वो मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, यानी कि इसकी जो स्पीड है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। मैंने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया तो वेलोसिटी का फंक्शन मेरे पास आ गया। इसकी स्पीड जीरो का होगी तो एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी स्पीड जीरो होगी, उसको मैंने जीरो के इक्वेट कर दिया। इसे जब मैंने यहाँ पे सोल्व किया तो टी के लिए 5t/12। ठीक है, तो डी वाले ऑप्शन में आपके कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, एक तो पी वाला करेक्ट हो जाएगा कि इसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो रही है, साथ ही में ये मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो इसके लिए आ जाएंगे पी और आर। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के अंदर करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।